एक बार भगवान से उनका भगत कहता है कि आप एक जगह खड़े खड़े रहकर थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बन के खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरे रूप धारण कर कर घूम आइए। भगवान भी मान जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। फिर भगवान शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सबके लिए पहले से ही योजना बना रखी है। भगवान का भक्त मन ही मन अचंभित होता है और मान जाता है। अब भगवान चले जाते हैं और भगत मूर्ति रूप में खड़ा हो जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है। व्यापारी प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। जब वह व्यापारी झुककर प्रणाम करता है और जाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पर्स गिर जाता है और व्यापारी वहाँ से चला जाता है। मूर्ति रूप में खड़ा भगवान का भगत बोलकर व्यापारी को बताना चाहता है, लेकिन भगवान के कहे अनुसार वह चुप रहता है। इसके बाद वहाँ पर एक गरीब भिखारी आता है और भगवान से कहता है कि मैं और मेरा परिवार बहुत भूखा है, मेरी सहायता कीजिए। तभी प्रणाम में झुकते हुए गरीब व्यक्ति को उस व्यापारी का पर्स दिखाई देता है और वह उस पर्स को लेकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। इसके बाद मंदिर में एक नाव चलाने वाला नाविक आता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं 25 दिनों के लिए एक लंबी समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा को सफल बनाना। तभी पीछे से एक व्यापारी पुलिस के साथ वहाँ आता है, जिसका पर्स वहाँ पहले गिर गया था, और कहता है मेरे बाद यह नाविक ही मंदिर में आया है, ज़रूर मेरा पर्स इसी ने चुराया होगा। तब पुलिस नाविक को ले जाती है। तब शाम होने पर भगवान वापस आते हैं। तब भगवान को तब भगत भगवान को कहता है कि आपकी भक्ति करने वाले आपकी वजह से ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। बेचारा नाविक कसूरवार ना होते हुए भी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं जो भी करता हूँ भक्तों के भले के लिए ही करता हूँ। तुम्हें पता नहीं, वह व्यापारी गलत तरीके से धन कमाता है। उसका पर्स गिर जाने पर भिखारी को मिल गया तो यह अच्छा ही हुआ। इससे भिखारी के परिवार का गुजारा हो गया और व्यापारी के धन का दान हो गया। तब भगत पूछता है कि यह तो सब ठीक है, लेकिन नाविक बेचारा बेकसूर होते हुए भी पुलिस के द्वारा जेल में डाल दिया गया। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, नाविक जिस यात्रा पर जाने वाला था, उस यात्रा में तूफान के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने ही जेल तक उसे पहुंचाया है, जिससे वह सुरक्षित रह सके। यह सुनकर भगत खुश हो गया और भगवान को प्रणाम कर कर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं।